आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना काफ़ी नहीं होता, उसकी डिमांड कैसे है, कौन सा कंट्री में क्या चलेगा, वहाँ के रूल्स क्या है और शिपमेंट रिजेक्ट होने से कैसे बचें, ये सब जानना बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट होता है। अदरवाइज आपको एक बड़े सारी पेनल्टी या लॉस का सामना करना पड़ सकता है। यही आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है। एक्सपोर्ट करने से पहले जरूर देखें डिमांड, स्टैंडर्ड एंड डेंजर जोन, इन पर्टिकुलर रेलिवेंट टारगेट मार्केट और टारगेट कंट्री। हेलो एंड वेलकम एक्सपर्ट वॉरियर्स, मेरा नाम इरफान है, मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर हूँ। मेरा मिशन है अगले 5 सालों में देश को नए 5000 एक्सपोर्टर्स को देना, ताकि हम इंडियन इकोनॉमी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट फिट के बारे में, जानेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में फिट होता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं, इस बारे में जानेंगे। सेकंड हम बात करेंगे कंट्री स्पेसिफिक पैकेजिंग, लेबलिंग और रूलिंग और सर्टिफिकेशंस के बारे में। और थर्ड हम बात करेंगे कस्टम, करेंसी और उन रिस्क के बारे में जो आपके हाथ में तो नहीं होते पर आपको अवेयर होना होता है उन सब चीज़ों से। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, एंड तक बने रहना है हमारे साथ। और अब हम शुरू करते हैं पहले प्रोडक्ट मार्केट फिट के बारे में जानने के। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट को समझना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से मार्केट में फिट होता है। इसके लिए आपको कुछ क्राइटेरिया बनाने पड़ेंगे, कुछ बेसिक सी चीज़ों को आपको जानना पड़ेगा, और तब आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट समझ पाएंगे कि मेरा प्रोडक्ट कौन से मार्केट के लिए फिट है। प्रोडक्ट मार्केट फिट करने के लिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट की डिमांड को देखना होगा, और प्रोडक्ट की डिमांड को देखने के लिए आपको प्रोडक्ट के टाइप को देखना होगा। प्रोडक्ट टाइप का वीडियो हमने पहले बना चुका है, आपको बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी हम जो समझ रहे हैं प्रोडक्ट मार्केट की डिमांड को समझ रहे हैं कि प्रोडक्ट कैसे डिमांड किए जाते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोडक्ट डिमांड होती है वो एवरग्रीन प्रोडक्ट्स होती हैं और एक सीजनेबल प्रोडक्ट्स होती हैं। लेकिन एवरग्रीन प्रोडक्ट्स की डिमांड वो डिमांड है जो आपको रेगुलर चाहिए होता है, सुबह की चाय से लेकर शाम रात तक के खाने तक। ये जितने भी नीडी प्रोडक्ट्स होते हैं ये एवरग्रीन प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें चाय, नाश्ता, स्पाइसेस, पल्सेस, सीरियल्स, इस टाइप के जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे जो FMCG प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे एवरग्रीन प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है। सेकंड होते हैं सीजनेबल प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सीजनेबल डिमांड करते हैं, जैसे सीजन आ गया, विंटर का आ गया, रेनी सीजन आ गया या हीटिंग सीजन आ गया। ये सारे सीजन में इस हिसाब से जो प्रोडक्ट डिमांड की जाती है वो सीजनेबल डिमांड होते हैं। सीजनेबल डिमांड का एक पर्टिकुलर पीक टाइम आता है, ये उसी टाइम पर बिकते हैं, उसके बाद बिकना बंद हो जाते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर किस मार्केट में फिट बैठता है और किस वक्त बैठता है। एंड आप देखेंगे कि फेस्टिवल बेस्ड डिमांड होती है या कल्चरल बेस्ड डिमांड है। फेस्टिवल बेस्ड डिमांड आप समझ सकते हैं, रमज़ान में आपको फूड प्रोडक्ट्स और इस टाइप में ज़्यादा चाहिए। दिवाली इस टाइम आपको गिफ्ट हैम्पर टाइप के प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए होंगे। क्रिसमस टाइम में आपको डेकोरेशन प्रोडक्ट्स ज़्यादा चाहिए होंगे। तो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स कंट्री में या टारगेट मार्केट में देखना होगा कि वहाँ फेस्टिवल के ऊपर किस टाइप का प्रोडक्ट की डिमांड की जाती है। तो तीसरा पहलू अगर आप जब देखेंगे प्रोडक्ट फिट के लिए, तो आप रीजनल डिमांड, ये वो डिमांड है जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एरिया टाइप में ही चलती है। लाइक अगर आप मिडल ईस्ट में काम करना चाह रहे हैं तो एक डिमांड आती है जो होती है परफ्यूमरी डिमांड या अत्तर डिमांड, ये रेगुलर होती है। वहाँ के लोग परफ्यूम या अत्तर को ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं अगर आप यूरोप साइड या फ्रेंच साइड जाएंगे, फ्रांस की साइड, तो वहाँ के लोग डियो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ये इसी तरह आप UK साइड आएंगे तो वहाँ आपको प्रोडक्ट ऑर्गेनिक चाहिए होता है और इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। और वहीं आप USA की जब या डेवलप्ड कंट्रीज़ की ओर आएंगे तो उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लग्जरियस टाइप के, वेलनेस के प्रोडक्ट्स आएंगे। तो आपको ना डिमांड को समझना होगा। आपका प्रोडक्ट, सबसे पहले आप प्रोडक्ट का जब टाइप समझ पाएंगे कि आपका प्रोडक्ट किस नीडी प्रोडक्ट है, वांट प्रोडक्ट है या लग्जरियस प्रोडक्ट है, तब आप प्रोडक्ट की मार्केट की डिमांड को समझ पाएंगे कि आपके जो प्रोडक्ट का डिमांड होगा वो एवरग्रीन आएगा, सीजनेबल आएगा, रीजनल आएगा, कल्चरल आएगा, फेस्टिवल आएगा, किस टाइप का डिमांड आएगा। प्रोडक्ट की डिमांड जब आप प्रोडक्ट टाइप समझ लेंगे, प्रोडक्ट की डिमांड को समझ लेंगे कि प्रोडक्ट की डिमांड है। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप होता है प्रोडक्ट की डेमोग्राफिक को चेंज करना, कि कौन से डेमोग्राफिक बिहेवियर में आपका प्रोडक्ट चाहिए होता है। मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाता हूँ कि आपका प्रोडक्ट में इंटरेस्ट कौन रखता है। आपका प्रोडक्ट किसके लिए है? आपका प्रोडक्ट यूथ के लिए है, सीनियर्स के लिए है या प्रीमियम बायर्स के लिए है? आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल करता है, आपको समझना पड़ेगा। उसी हिसाब से आप प्रोडक्ट मार्केट के फिट के बारे में अपना आगे का डेटा ड्राइव कर पाएंगे। करने के लिए आप गूगल ट्रेंड का यूज़ कर सकते हैं, इसकी भी वीडियो अपने चैनल पे अवेलेबल है। साथ में आप ट्रेड मैप और कंट्री वाइज भी देख सकते हैं कि किस वक्त किस कंट्री में किस टाइप का डिमांड ज़्यादा रहता है। हम अपने वीडियो के सेकंड पार्ट पर कंट्री स्पेसिफिक रूल्स, पैकेजिंग, सर्टिफिकेशन, लेबलिंग के बारे में। एक्सपोर्ट के अंदर बहुत क्रूशियल फैक्टर है। आपको समझना होता है कि जो भी आपका टारगेट कस्टमर मार्केट एरिया है वहाँ पे क्या सर्टिफिकेशन आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए चलते हैं। इसके लिए आप गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प ले सकते हैं, या अपने इस काम को एक्सपोर्ट कंसल्टेंट या CHO को भी आउटसोर्स कर सकते हैं। वो आपको
एलोबरेट या डिस्क्राइबली करके बता सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट के लिए कौन कौन सा सर्टिफिकेशन सामने वाली कंट्री में या सामने वाले मार्केट में मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको पर्टिकुलर आपको वहाँ की कस्टमाइजेशन और सर्टिफिकेशन के साथ पैकेजिंग को भी देखना होता है कि वहाँ किस टाइप की पैकेजिंग एक्सेप्ट की जाती है। अगर आप एक रॉन्ग पैकेजिंग में प्रोडक्ट बेचते हैं तो हो सकता है आपका प्रोडक्ट पेनल्टी खाए, या हो सकता है आपका कंटेनर सीज कर दिया जाए या उसको डिस्ट्रॉय या नष्ट कर दिया जाए। जो कॉमन सर्टिफिकेट होते हैं वो एफडी होते हैं, ये यूएसए में चलता है, जो फूड और फार्मा में यूज़ आता है। सेकंड, अगर मिडल ईस्ट की ओर जाएंगे आप तो वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट चलता है। आप अगर आएंगे तो इंडिया में FSSAI फसाई चलता है खाने पीने के लिए। तो आपको पर्टिकुलर कंट्री में पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आपको हमेशा ये देखना है कि उसके लिए सर्टिफिकेशन क्या है, कंप्लाइंस क्या है, पैकेजिंग क्या है, लेबलिंग क्या है। ठीक है, तभी आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से जान पाएंगे और अच्छे से सामने वाली कंट्री में डिलीवर कर पाएंगे। अब आते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट और लास्ट पार्ट में, एक्सपोर्ट के बैरियर्स, जहाँ मोस्ट ऑफ एक्सपोर्टर गलतियां कर बैठते हैं या उनसे अनजाने में हो सकती है। सबसे पहले गलती जो एक्सपोर्टर के एंड पे होती है वो डॉक्यूमेंटेशन एरर की हो सकती है। बहुत सी बार एक्सपोर्टर गलत HSN कोड फाइल कर देते हैं या डॉक्यूमेंटेशन कुछ मिसिंग्स होते हैं। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है। इन सब की वजह से हो सकता है आपका एक्सपोर्ट करना एक बैरियर बन जाए। सेकंड इश्यूज आते हैं, वो होते हैं जिसमें आपका रोल नहीं होता है, वो करेंसी इशू होते हैं। ये ग्लोबल लेवल इशू होता है कि बहुत सी बार किसी कंट्री की करेंसी बढ़ जाती है, किसी की कम हो जाती है। तो करेंसी इशू को आप टैकल करने के लिए बैंक के साथ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या हेजिंग टाइप के टूल को यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। नेक्स्ट आती है लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स होती है, ये भी आपके हाथ में नहीं है। अगर आप बहुत सी बार शिप्स जो जाते हैं कंटेनर के वो स्टॉर्म्स तूफान में फंस जाते हैं या उनको डेप्थ नुकसान हो जाता है, तो ये भी एक लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम है। लॉजिस्टिक प्रॉब्लम में जो आपके एंड पर होता है, आपने एक पुअर पैकेजिंग की हो या पुअर आपने उसके अंदर स्टफिंग की हो कंटेनर के अंदर, तो ये आपके एंड का एक प्रॉब्लम है, इसको आपको सुधारना होगा। या जो आप क्वालिटी या प्रोडक्ट की ऑफर कर रहे हैं वो आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका प्रोडक्ट क्वालिटी में वीक है, तो ये सब इशू आपकी साइड से जो एक्सपोर्ट करने में बैरियर बनते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कैसे डिमांड समझ के प्रोडक्ट मार्केट फिट काफ़ी इम्प्रूव होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड लेबलिंग फॉलो करके शिपमेंट रिजेक्शन से बचा सकते हैं, रिस्क फैक्टर हैंडल करके अपने बिजनेस को सेफ बना देते हैं, नुकसान से बचते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी की ओर जाते हैं। आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ कि अगर आप घर बैठे बिना कुछ कोर्स लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को हिंदी में सरल भाषा में अपनी भाषा में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस प्लेलिस्ट को अपने यहाँ पास सेव कर लें। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए हमने काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं और भी वीडियोस हम बनाने वाले हैं, तो सारे वीडियोस आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। और अगर आप सीरियसली एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सीखना चाहते हैं हिंदी में प्रैक्टिकल वे में मेरी गाइडेंस के साथ बिना अपना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए, तो आप मेरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट मास्टरी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 14 मॉड्यूल है जिसमें हम एक्सपोर्ट बिजनेस के सेटअप से लेकर आपके पहले शिपमेंट तक के हर एक टॉपिक को कवर करते हैं और आपको साथ ही साथ मेरी हेल्प आउट भी इसमें रहती है। तो आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि एक्सपोर्ट में अगर आप बिगिनर हैं तो कैसे आप अपने मार्केट को रिसर्च करेंगे कि किस मार्केट में आपको काम करना है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल्स और वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाएँ जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि उन तक भी ये रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और मिलता हूँ मैं आपको एक और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए दिस साइड इरफान साइनिंग ऑफ। आपको सोचना है ग्लोबल और आपको बेचना है ग्लोबल, ध्यान रखिए। थैंक यू।